वेलकम टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ तरुण और आप देख रहे हैं लर्न विद तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80-20 रूल। उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि इस पे 80-20 रूल पे सबने बनाई हुई है, लेकिन मैं भी बना रहा हूँ। जो मेरे ओपिनियंस हैं मैं दूंगा इस पर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या है ये, कैसे होता है, और लास्ट पे मैं 3 टिप्स भी दूंगा आपको कि आप अपना कंसिस्टेंसी कैसे रह सकते हैं स्टडी को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80-20 रूल की कि आखिर ये है क्या। तो ये 80-20 जो रूल है ये है कि जो आपका ओवरऑल जितना भी सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी फील्ड का, जो भी आपका ओवरऑल सिलेबस होगा उसमें आपका 20% सिलेबस ऐसा रहता है जिस 20% में से 80% क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, कि वो उस 20% में से ही आपका सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपका जो ओवरऑल जितना भी सिलेबस है उसमें से आपका 20% सिलेबस ऐसा निकालो आप कि जिसमें से 20% में से ही आप 20% ही पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये आप कैसे करोगे, ये आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर, उसको एनालाइज कर कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका 20% सिलेबस है ना, उसका मतलब कि जो ओवरऑल सिलेबस है आपका, सारे सिलेबस में से जो 20% आपने एक पार्ट निकाला, उसके अंदर आप देखना कि आपको 80% ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो 20% सिलेबस है उसमें ही आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अपने क्वेश्चंस को लगा लोगे, मतलब कि आपने एनालाइज कर लिया, आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देख लिए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट का मतलब है कि जो आप क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर के देखे हैं उनको आप सॉल्व करो, मतलब कि उनको सबको लगाओ, देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। ऐसे करके आप फिर सारे क्वेश्चंस लगाओ। और अब मैं बात करूँगा कि आप कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर, कि ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएँ और बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपनी स्टडी को कर पाएँ। तो उसमें मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एक स्टोरी के थ्रू। तो वो जो स्टोरी है वो 2 भाइयों की स्टोरी है। तो उसमें पहले भाई का नाम होता है मोनू और दूसरे का होता है सोनू। तो जो उसका पहला, मतलब एक भाई है जिसका नाम सोनू है। जो सोनू है वो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा रहता है, ठीक है। और मोनू है वो भी, मतलब दोनों ही पढ़ाई में तो अच्छे रहते हैं वो। लेकिन क्या है, होता क्या है कि जो उसका सोनू भाई है वो, मतलब एक भाई का नाम जिसका सोनू है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब लोगों की बातों से। वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, वो ऐसे होता है कि जैसे कॉलेज में किसी ने बोल दिया कि इस बुक से मत पढ़, ये क्वेश्चंस नहीं आने के, तो ये वाले क्वेश्चंस याद कर ले, या ये इम्पोर्टेंट है बस इम्पोर्टेंट ही पढ़ ले। तो ऐसे करके लोगों की बातों से वो हो जाता है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि ऐसे ही होगा तो मैं ऐसे ही कर लूँ। लेकिन जो उसका मोनू भाई है दूसरे वाला, वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो नहीं तो किसी की बात सुनने का और ना ही किसी से वो कुछ पूछने का। कोई उसे बताएगा भी तो वो सुन तो लेगा, लेकिन उसको वो उस पर काम नहीं करेगा वो बिल्कुल भी। उसे क्या है कि जो उसका सिलेबस है जितना भी है वो उससे ही पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि किस सिलेबस में से ही आना है। वो किसी की बात पे विश्वास नहीं करता कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, टॉपर ऐसे बोल रहा है, उस बुक से पढ़ रहा है वो, तो ऐसे नहीं सुनता। लेकिन जो उसका दूसरे वाला भाई है सोनू, वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है दूसरों की बातों पर। तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आया, एग्ज़ाम गए दोनों के, दोनों अपने एग्ज़ाम दे के आए, पास। फिर जब रिज़ल्ट आया पास तो फिर दोनों हो गए में, लेकिन बस फ़र्क क्या रहा कि जो उसका मोनू भाई था उसके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आए, अच्छे आए। और जो उसका भाई सोनू था वो दूसरे वाला, जो दूसरों की बातों में आ जाता था, उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन वो पास हो गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ इस स्टोरी के थ्रू कि आप दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, आप अपने आप पर विश्वास रखो, आप सेल्फ मोटिवेटेड बनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये काम।
दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो। यही बात जो उसका मोनू था, वो भाई, उसको पता था कि मैं किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे जो करना है, मुझे जो पता है मैं खुद से ही करूँगा। तो उसने खुद से ही ऐसे किया क्योंकि उसको विश्वास था अपने ऊपर, तो अच्छे मार्क्स अपने ले आया। ये प्रोडक्टिव कोर्स मतलब कि आप जो भी आपका टाइम टेबल होगा उसमें आप कैसे पढ़ेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाएँ, कोई भी उसमें परेशानी ना हो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि अगर आपने सोचा है या मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, शाम को उठ के पढ़ना है, तो आप खुद ही डिसाइड करो। किसी के कहने से नहीं करना आपको कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सुबह उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, सुबह का पढ़ा हुआ अच्छा होता है, लेकिन आप पहले अपना कंफर्ट ज़ोन भी देखो कि आप सुबह में कंफर्ट हो या रात को कंफर्ट हो, कब आपको पढ़ना है ये आप खुद डिसाइड करो। खुद ही आप इसका टाइम टेबल बनाओ, खुद ही आप डिसाइड करो, खुद ही देखो कि आपको किस टाइम पढ़ना है। किसी के कहने से आप नहीं कर सकते कुछ भी। थर्ड जो बात है वो है फेक फ्रेंड्स से आप दूर रहें। जो भी आपके क्लासमेट होंगे या कॉलेज में जो भी कोई होंगे उससे आप दूर रहें। किसी से इतना लगाव मत रखें कि हाँ वो ऐसे बोल रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं। थर्ड बात करने वाले हैं, थर्ड है गुड स्लीप। अच्छी नींद लें आप, अच्छी नींद लोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेने के सही से और ऐसे ही काम करते रहोगे, मतलब पढ़ाई ही नहीं, कुछ भी काम हो, सबसे पहले तो यही होता है कि आप अच्छी नींद लें ताकि आप कुछ काम करते रहे, ये ना कि आपको नींद आ रही है फिर। ये भी हमारी इसका एक पार्ट ही है कंसिस्टेंसी रहने का, कि आपको अच्छी नींद लेनी है। वैसे तो 8 घंटे होती है, पर आप 6-7 घंटे भी लोगे तो वो भी इनफ है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।